देखिए tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, जैसे आपने sin a प्लस बी और sin a माइनस बी और cos a प्लस बी और cos a माइनस बी के फॉर्मूले सीखे थे, इसी तरीके से आपके पास एक फॉर्मूला tan के लिए भी होते हैं और आपके पास cot के लिए भी फॉर्मूले होते हैं। वैसे cot वाले फॉर्मूले जनरली कम अप्लाई होते हैं, इनकी जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि जहां जहां cot की रिक्वायरमेंट होती है वहां हम tan से यूज करके काम चला लेते हैं। कोई भी परेशानी हो साइड में पूछते रहिएगा, आपके डाउट्स क्लैरिफाई कर दिए जाएंगे। तो फॉर्मूला देखिए, आपको याद रखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम बात करते हैं tan a प्लस बी की। तो tan के फॉर्मूले में क्या होता है, tan ही आता है, ऐसा नहीं है कि साइन आएगा कॉस आएगा, कुछ नहीं। तो पहले क्या करो, ऊपर प्लस कर दो, तो tan a प्लस tan b आ गया, और नीचे माइनस का यूज होगा। अगर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और अगर माइनस होता तो ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाता है। फॉर्मेट भी याद रखिएगा, ये हो गया tan a इंटू tan b। तो सिंपल लर्निंग वाली चीज है। कॉट वाले में इसका रेसिप्रोकल सिस्टम हो जाता है, ये दोनों इंटरचेंज होके न्यूमरेटर में आ जाते हैं। देखिए कॉट ए कॉट बी कॉट बी कॉट ए माइनस वन कॉट बी प्लस माइनस कॉट ए। तो वहां बी पहले चलता है, ए बाद में। टेन वाले फॉर्मूले में ए पहले चलता है, बी बाद में। नोट करके रख लीजिएगा साइड में रजिस्टर में, अभी आपको इनकी काफी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी हम क्वेश्चंस इनमें हम करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 7, रिसीवर बेस्ड है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो एलएचएस से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास है 10 पाई/4, तो ये हो जाएगा। देखिए पाई/4 का दूसरा मतलब 45 डिग्री भी होता है। तो ये हमारे पास आ गया, अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो बन गया आपके पास tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a और tan b। डिनोमिनेटर में tan a - b का फॉर्मूला यूज होना है, तो ये बनेगा आपके पास tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan π/4 मतलब tan a, और tan b में मतलब tan x। ठीक है, हाँ 45 लिख सकते हैं π/4 की जगह, कोई परेशानी नहीं है। π/4 की जगह 45 अलाउड है। तो आप देखिए tan π/4 की वैल्यू होती है आपके पास 1, तो इसीलिए बन गया 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। फिर आया 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x। मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 - 1 - के साथ होगा, 1 + 1 + के साथ होगा। और आप देखिए जो आरएचएस में रिक्वायरमेंट थी, जो हमें लाना था, वही हमारा आंसर आ गया है। किसी तरह की कोई समस्या इस क्वेश्चन में, फॉर्मूला साइड में लिखा हुआ है, वहां से वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बच्चे,
आपने जो भेजा है करेक्ट है, बिल्कुल गुड। और आपके जो पिक्स थे बेटा वो शेयर नहीं हुए, मुझे बाद में ध्यान आया, बट अब कर देंगे हम आपको। नेक्स्ट देखिए बच्चे, एग्जाम्पल 12 में 10 13 पाई बाय 12 है। तो अगर हम इसे देखें समझने के लिए, क्या है ना, आप लोगों को इजी रहता है सोचना जब आपको एंगल दिखाई देता है डिग्रीज में। तो 180 अपॉन हमने पाई लिखा, पाई से पाई कैंसिल हुआ, यहां से देखा 15 आया, तो मिलकर हो गया 13 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 नहीं 2 195। ये हमारे पास हो जाएगा 195। अब देखिए 195 एक्चुअली कौन से क्वाड्रेंट में है? आपको याद होगा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि एंगल्स को हमेशा क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग देखो। 195 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को हमें कैसे लिखना चाहिए, 180 प्लस करके लिखना चाहिए। सो ये आपका 195 बन जाएगा 180 प्लस में 15, और 10 180 प्लस 15 हो जाएगा आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही होगा। और 10 15 को सॉल्व करना आपको बताया था, बट आज दूसरे तरीके से करेंगे क्योंकि 10 का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा, बच्चों के पास दो चॉइस होती है, एक 45 30 की, और एक चॉइस होती है 60 और 45 की। तो जनरली ये देखा गया है कि अगर 60 और 45 को यूज करो तो कैलकुलेशंस कंपैरेटिवली इजी होती है रादर देन यूजिंग 45 एंड 30। 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a और 10b। 1060 की वैल्यू होती है √3, 1045 की 1, और 1060 की होती है √3 और 45 की 1। तो ये बन गया हमारे पास √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। आप इसे रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज करने पर आपके पास आ जाएगा 2 माइनस √3। बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आता है, प्रूव दैट का क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा आता है ये। तो इस क्वेश्चन की पहचान ये है कि देखिए अभी आपके सामने यहाँ पर तीन एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, जो देखो इनके आगे लिखे होते हैं ये एंगल्स होते हैं। तो 10 के साथ में 3x भी दिख रहा है आपको, 3x भी दिखाई दे रहा है, 2x भी दिखाई दे रहा है, और x भी दिखाई दे रहा है। आप देखिए इसमें क्या है, जो सबसे बड़ा एंगल है वो बाकी दो के सम के इक्वल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दो का सम थर्ड के इक्वल होगा तो आप एंगल से स्टार्ट करो और दोनों साइड का 10 ले लीजिए। तो आपने लेफ्ट में भी और राइट में भी 10 ले लिया, और फॉर्मूला अप्लाई करोगे राइट हैंड साइड में, आप 2x को a मानकर और b को x मानकर बन जाएगा आपके पास 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan 3x इंटू tan 2x इंटू में tan x इक्वल टू में tan 2x प्लस में आया tan x। तो ये माइनस वाली जो टर्म है हमारे पास, इसे तो दूसरी साइड में ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब बाकी ये जो दोनों हैं tan 2x और tan x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या बनता है, tan 3x tan 2x tan x और इक्वल टू में आ गया tan 3x tan 2x और tan x। हाँ जी, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें? छोटे छोटे धीरे धीरे क्वेश्चंस करते चलो, सिलेबस कवर अप हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन ऐसा ही है जिसमें 3 एंगल्स आपको दिए हुए हैं। एक x दिया हुआ है, एक 2x दिया हुआ है, एक 3x दिया हुआ है, क्योंकि बाकी तो x और 3x है। तो जब भी 3 एंगल का क्वेश्चन हो, tan या cot का हो, दोनों में से किसी का भी हो, tan का हो या cot का हो, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं उनके एंगल से। तो 3x को लिख सकते हो 2x प्लस एक्स, और दोनों साइड कॉट ले लीजिए। कॉट का भी तो फॉर्मूला है हमारे पास, आप tan से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कई स्कूल्स में tan से कराया जाएगा, और ये tan से भी हो जाता है, कॉट से भी हो जाता है। कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कॉट a कॉट b -1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट ए, या कॉट ए प्लस कॉट बी। प्लस में तो देखो फर्क भी नहीं पड़ता, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस पूरे डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो कॉट 3x के साथ आया कॉट 2x, फिर कॉट 3x के साथ आया कॉट x इक्वल टू में है कॉट 2x कॉट x और -1। तो 1 को दूसरी साइड ले जाते हैं, बाकी सबको, इन दोनों को राइट हैंड साइड में। तो क्या बचा हमारे पास, कॉट 2x कॉट x माइनस का कॉट 3x कॉट 2x माइनस में कॉट 3x और कॉट x। यही प्रूव करना था, और ये हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, आ रही है बात समझ में? गुड बेटा। देखिए नेक्स्ट आता है टाइप हमारे पास C प्लस डी टाइप के क्वेश्चंस। इसमें क्या करना होता है, यहाँ देखिए, अब इसमें एक चीज पे फोकस करना बच्चों, कि जो फॉर्मूले कब लगाए जाते हैं, जब आपको कॉस में प्लस करना हो कॉस को, या कॉस में से
माइनस करना हो कॉस को, या साइन में प्लस करना हो साइन को, या साइन में माइनस करना हो साइन को। तो कॉस प्लस कॉस हो, कॉस माइनस कॉस हो, साइन प्लस साइन हो, साइन माइनस साइन हो। तो ये फॉर्मूले क्या बनते हैं? देखिए, कॉस वाले फॉर्मूले में दोनों कॉस आते हैं या दोनों साइन आते हैं, लेकिन साइन वाले फॉर्मूले में एक साइन आता है, एक कॉस आता है, या एक कॉस आता है, एक साइन आता है, अलग अलग आते हैं। और बाकी जो है वो सारा का सारा आपका एक्स प्लस वाई बाई टू, एक्स माइनस वाई बाई टू। तो फॉर्मूले लर्न करने के थोड़े थोड़े से ही तरीके हैं कि कैसे आप इनको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन भी होगा आपको जब स्टार्टिंग में लर्न करेंगे। अब एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल एग्जाम्पल है कि आपको देखिए कॉस में प्लस करना है कॉस को। तो कॉस प्लस कॉस क्या होता है? टू कॉस, यहां से देखिए कॉस प्लस कॉस क्या होता है? टू कॉस 7x प्लस 5x अपॉन टू कॉस 7x माइनस 5x अपॉन टू। साइन माइनस साइन में क्या होगा? टू कॉस 7x प्लस 5x अपॉन टू, और साइन 7x माइनस 5x अपॉन टू। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, टू से टू कैंसिल हो रहा है, इस पूरे कॉस से ये पूरा का पूरा कॉस कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल हो गए सब। तो आपके पास बचा राइट साइड में कॉस एक्स अपॉन में बचा साइन एक्स। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स से क्या आ गया आपके पास? कॉट एक्स। हाँ जी, इज दैट क्लियर? कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो 17 जल्दी से। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट करो बेटा। बिल्कुल। 18, अच्छा ये हो गया सबका।
किसी को प्रॉब्लम है इसमें? एक मिनट रुकिए, 19 अटेम्प्ट करिए पहले, ठीक है। हाँ, जिसका नहीं हुआ है वो पहले 17 करे, जिसका 17 हो जाए फिर आप 19 पे जाएंगे। गुड, गुड बेटा, मैं सबके देख रहा हूँ, ये आपने जो बताए हैं यहाँ से पता चल रहा है। 19 करो। 19 में एक सजेशन रहेगा बच्चों, आप बस एक छोटा सा चेंज करिएगा इस क्वेश्चन में, उसके बाद अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट स्टेप में आप पहले साइन 3x को पहले लिखो और कॉस 3x को पहले लिखो। बड़े एंगल को पहले लिखने की हैबिट बनाओ, तो आपको क्वेश्चंस में एक कैलकुलेशन में आसानी मिलेगी। नाइनटीन देखिए, कॉमन लेने की बात कोई नहीं करेगा बेटा, कभी भी कॉमन नहीं आता है, ठीक है। कोई भी बच्चा कॉमन नहीं लेगा, कॉमन लेने का स्कोप नहीं होता, आपको फॉर्मूले ऐसे ही लगाने पड़ते हैं। साइन और कॉस में से कभी इस तरीके से ना आप ये नहीं कर सकते कि आपने कॉस कॉमन ले लिया या साइन कॉमन ले लिया। ओके। बच्चे गलत काम है, इजी हो जाता है। 0 नंबर भी बहुत इजी होते हैं टीचर के लिए देने। कैसी बातें कर रहे हो? एक बार बताया समझ में नहीं आया? नेक्स्ट अटेम्प्ट करो 18। टीचर के लिए सबसे अच्छे नंबर होते हैं 0, बहुत इजी होते हैं। अच्छे लगते हैं आपको? गुड, फॉर्मूला यूज करो, शाबाश। 18 करिए।
बहुत जल्दी जल्दी बच्चे अपने व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, देखिए सॉल्यूशंस। जिसका भी होता जाता है उसे फॉरवर्ड करते रहो मुझे। एटीन डन है, किसी को प्रॉब्लम? 19 पे जाओ। नाइनटीन, अच्छा सॉरी 16 पे आओ। सभी भेजो जल्दी जल्दी से। चलिए, ये आपको टाइप इसका मतलब क्लियर हो गया है। चलिए पहले 21 बताएंगे आपको। 21 में हमारे पास देखिए फॉर्मूला तो दो का है, और यहाँ पे आपको टर्म्स नजर आ रही है तीन। तो हम क्या करेंगे कि हम इनमें से दो का तो फॉर्मूला लगाएंगे, और थर्ड टर्म पर को हम ऐसे ही यूज करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। तो कॉस प्लस कॉस का फॉर्मूला लगाया, तो ये बन जाएगा 2 cos 4x प्लस 2x/2 cos एक टर्म और बची, कौन सी? cos 3x। अब डिनोमिनेटर में लगाया फॉर्मूला, तो साइन प्लस साइन के फॉर्मूले में क्या होता है? 2 sin cos
और फिर साइन। तो ये बचा cos 3x। बिल्कुल बच्चे सही कह रहे हैं आप, बच्चों ने सॉल्व करना शुरू कर दिया है। कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन भी देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है। cos 3x ऊपर से भी कॉमन आ रहा है, नीचे से sin 3x कॉमन आ रहा है। तो जो डिनोमिनेटर में से कॉमन आ रहा है उसे डिनोमिनेटर में से ले लो, और जो न्यूमरेटर में से कॉमन आ रहा है उसे न्यूमरेटर में से कॉमन ले लो। ये कैंसिल हो गए और आपका आंसर आ गया cot 3x। मेरे बच्चों आप लोगों ने भी ये कर लिया होगा और समझ में आ गया होगा। cos x तो ऊपर ही कैंसिल हो रहा है। नहीं 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 बच्चे, आप देखो ये प्लस में है तो नहीं हो पाएगा ऐसे। अगर आपने ये कैंसिल करा तो आप देखो ये बीच में प्लस भी तो है, बिना कॉमन लिए कभी भी कैंसिल नहीं किया जा सकता, पहले कॉमन लेना पड़ेगा। देखो मल्टीप्लाई वाली टर्म्स कैंसिल होती है हमेशा, तो ये जो है ना cos x आपके पूरे में मल्टीप्लाई होता है तब कैंसिल हो पाता। जस्ट एक चीज सोचो, आप देखो 6/7 है और एक बच्चा ऐसे लिख लेता है 4+2 और एक लिख लेता है 4+3। तो क्या हम 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं बताओ आप? तो प्लस में जो टर्म्स होती हैं वो भी कैंसिल नहीं होती, तो कॉमन लेकर ही कैंसिल किए जा सकते हैं। जो मल्टीप्लाई में होती हैं टर्म्स वो कैंसिल होती हैं। तो यहाँ पे ओके, चलो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ये तो हाँ 17 पे आते हैं। 17 क्वेश्चन में देखो आपके पास 3 टर्म्स हैं न्यूमरेटर में, तो हमने क्या करा, अपॉन में अब जो फॉर्मूला अप्लाई हम करेंगे वो करेंगे सिर्फ इस पर। तो साइन प्लस साइन का फॉर्मूला यहाँ पर भी करेंगे और नीचे भी हो सकता है तो यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो साइन प्लस साइन का फॉर्मूला होता है 2 साइन 5x प्लस एक्स अपॉन 2 कॉस 5x माइनस एक्स अपॉन 2। फिर है हमारे पास 2 कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है -2 साइन कुछ कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर्स में से उसे चेक करते हैं। देखिए साइन 3x है, ये भी साइन 3x है, तो ये आ गया 2
यहाँ पे एक थोड़ा सा इश्यू बनेगा कि आपको cos 2a का फॉर्मूला भी बताना पड़ेगा। ये माइनस को ऊपर ले गए, तो मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। देखिए जो 1 माइनस कॉस 2x होता है, ये तो इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के। एक्चुअली क्वेश्चंस में अब जो है ना ट्विस्ट आने लगा है, तो हमें थोड़े फॉर्मूले आपको और बताने पड़ेंगे। और साइन 2x जो होता है वो आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स के इक्वल होता है। तो अगर हम इन फॉर्मूलों को लगा देते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल और साइन से साइन कैंसिल, और आ जाएगा आपके पास 10x। परेशान होने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले बहुत इजी है वैसे तो, बट क्या है, क्योंकि अभी आपके साथ शेयर नहीं कर रहे इसलिए आपको नहीं लगेंगे ये देखो 3 फॉर्मूले होते हैं आपके पास मेन। मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आगे भी प्रॉब्लम ना हो। एक और होता है 1 प्लस कॉस 2x। 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक एक चीज नोट करिएगा बच्चों, जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा है उनके लिए स्पेशली, इधर 2x है, इधर x है। इधर 2x है तो राइट साइड में x है, तो ये एंगल को हाफ कर देता है, 2x का x बना देता है। तो इन्हें हम एंगल हाफ फॉर्मूले बोलते हैं। तो अगर 1 माइनस कॉस 2x है तो वो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बट अगर 1 प्लस है, तो 1 प्लस है तो कॉस आएगा, माइनस है तो साइन आएगा। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, और साइन 2x आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। हाँ जी, किसी को कोई बात पूछनी है तो इसमें पूछ लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पे साइन 3x और x फॉर्मूला अप्लाई करो, तो बन जाएगा 2 साइन 3x प्लस x अपॉन 2 कॉस 3x माइनस x अपॉन 2। इनटू में ऑलरेडी गिवन है साइन x। कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन, फिर साइन आता है और साथ में है कॉस। सिंप्लीफाई करने पे हमें मिला 2 साइन 2x कॉस x और साइन x। इधर आया हमारे पास 2 साइन 2x साइन x के साथ कॉस x, दोनों सेम है, कैंसिल हुए, आंसर 0 आ गया। जो RHS चाहिए थी वो आ गई। ओके, ये भी बता दिया जाए। चलो देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास ये कॉस प्लस कॉस है, और कॉस प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 कॉस a प्लस बी अपॉन 2 कॉस a माइनस बी अपॉन 2, और इसका होल स्क्वायर है। साइन माइनस साइन क्या होगा, ये भी होगा 2 कॉस
अब देखिए जो स्क्वायर है ये 2 का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है। जो स्क्वायर होता है वो कॉस का होता है और इस वाले कॉस का भी। ब्रैकेट ये जो अंदर एंगल लिखा होता है ना, कभी इसका स्क्वायर नहीं माना जाता ये। सिमिलरली यहाँ पर आया आपके पास 4 cos अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई। जब ये कॉमन आया तो आपके पास क्या बचा? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और ये हो जाता है 1 इट्स लाइक थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो बन गया हमारे पास RHS में आने वाला 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू 1। तो 1 से आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ जी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप अटेंड कर सकते हो, करो जल्दी से और मुझे भेजो।